हेलो। वेलकम टू वेल्थ इंडिया। आपका दोस्त संदीप। आज लोग हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ये वीक में क्या हो सकता है। जैसे कि हम लास्ट 3 वीक से देख रहे कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देखा था। तो रिसेंटली हम लोग और भी कुछ देखते हैं कि यहाँ पे क्या मोमेंटम्स हो रहे हैं या आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। लेट्स सी। जैसे कि आपने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो कोई निफ्टी के चार्ट में हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि यहाँ का एक अच्छा सा जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके वो सस्टेन कर रहा है। राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि ये यहाँ पे नीचे अगर 15,500 400 की रेंज में अगर मिलता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन तभी बाय करना है पोजिशनल में जब यहाँ पे कोई प्राइस एक्शंस आपको देखने को मिले ये लेवल पे। राइट। तब तक कोई बड़ा मूव यहाँ से हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से वो कैंडल्स या जिस हिसाब से मोमेंटम हो रहा है वो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप हो रहा है, ऊपर खुलता है, वहीं पे कहीं पे स्टेबल्स होता है और वहीं पे क्लोज होने की कोशिश होती है, थोड़ा बहुत मोमेंटम कर रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो कोई जो भी इन्वेस्टर्स है या जो भी ट्रेडर्स है तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिल रही है फिलहाल। अगर हम लोगों ने आवरली चार्ट्स के ऊपर भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ कंटिन्यूसली आप लोगों ने देखा होगा, अगर फ्राइडे का देखा होगा तो आखिरी कुछ आवर्स में हम लोगों ने सेल ऑफ देखा है। राइट। ये सेल ऑफ है। तो शायद आने वाले दिनों में 14,400 का एक अच्छा खासा सा 450 की लेवल ये है। तो ये लेवल पे शायद मार्केट एक सपोर्ट ले। ये दूसरा सेकंड लेवल का सपोर्ट है 14,400 का। ये दो लेवल के ऊपर अगर सपोर्ट अच्छे खासी से लेगा या प्राइस एक्शंस में कोई बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा तो ही एंट्रीज करनी है। अदरवाइज स्टिल वेट एंड वॉच है। ये लेवल पे अगर कुछ मोमेंटम्स होता है तो ही हम लोग ट्रेड्स लेने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज स्टिल वेट एंड वॉच है। उसी हिसाब से हम लोग अभी देखते हैं क्या बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम्स हो रहे हैं डेलीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मिंग है फिलहाल। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो कोई बड़ा मूव जो एक्सपेक्टेड हम लोगों ने किया था ये लेवल से, तो उस हिसाब से यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस से थोड़ा सा अपसाइड उसने बिल्ड किया है। 36,400 का एक लेवल था। क्या वो लेवल्स पे अगर वो टेस्ट करने का पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या आखिरी कुछ जैसे फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन हम लोगों ने ये देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला। हम लोगों को क्या देखें सेल ऑफ। राइट। तो ये सेल ऑफ आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक एनगल्फिंग पैटर्न्स क्रिएट किया हुआ है। राइट। बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर्स अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्राइडे को। पूरे वीक के अंदर हम लोगों ने देखा था वापस वही जैसा सीनरियो हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी देखा था उसी हिसाब से हम लोगों ने निफ्टी में भी देखा और बैंक निफ्टी में दोनों में हम लोगों ने देख रहे हैं फिलहाल। राइट। तो यहाँ पे हम लोग और ये जो देखने की कोशिश करते हैं क्या फ्राइडे को लास्ट आवर्स में ऐसे क्या चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेम रेजिस्टेंस लेवल पे, राइट, सेम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हम लोगों को बैंक निफ्टी सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। राइट। इसकी वजह से एक सेल ऑफ हम लोगों ने नीचे आते हुए देख रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे एक बीच में 34,900 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है उसमें। राइट। और उसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा क्या डेली में हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा 34,400 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है। तो शायद आने वाले दिनों में हम लोग ये लेवल पे 34,400 500 की लेवल जो है तो वो लेवल पे हम लोग देखेंगे कि कोई मोमेंटम्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या उस हिसाब से। राइट। अगर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक प्राइस एक्शंस के अंदर वीकनेस क्रिएट हुआ है, ये प्राइस एक्शंस का वीकनेस क्रिएट हुआ है
तो आने वाले दिनों में एक 34,400 या 34,500 के लेवल पे हम लोग देखेंगे, वहाँ तक टेस्ट होगा। और यहाँ पे कोई अगर प्राइस एक्शंस क्रिएट हुआ तो ही हम लोग वापस से री एंट्री करेंगे, अदरवाइज स्टिल वेट एंड वॉच करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए एक बड़ी सीख होगी कि ये वीक में क्या मोमेंटम हो रहा है, किस हिसाब से काम कर रहा है, राइट। और जैसे कि हम लोगों ने अभी कुछ स्टॉक्स में के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक्स है जैसे कि बहुत सालों के बाद वो ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, तो हम लोगों को वो भी देखनी चाहिए। जैसे कि शक्ति पंप करके है, एक अच्छा स्टॉक्स है, एक आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी वीकली अगर चार्ट देखेंगे उसका, तो वो बहुत टाइम के बाद ये ब्रेकआउट्स दिया है, राइट। ये 2018 के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल रहा है फिलहाल इस स्टॉक्स में। एक अच्छा ब्रेकआउट्स हम लोगों ने देखा था, राइट। तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे तो उसका एक पहला ब्रेकआउट्स यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिला था एक अच्छा खासा, और उसी हिसाब से अभी ये अपमूव हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ से आने वाले दिनों में के अंदर भी हम लोग एक अच्छा खासा मूव ये स्टॉक्स में दिखाई दे सकता है, राइट। तो यहाँ से आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक्स में एक अच्छा मूव्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5-4 सालों के बाद ये स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव्स हम लोगों ने देखा है। और इसका जिस हिसाब से ये फिलहाल ब्रेकआउट्स दे रहे हैं सभी स्टॉक्स, जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के अंदर, आने वाले दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे पहले पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं कई अच्छा खासा ब्रेकआउट्स हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सभी स्टॉक्स आपके लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा। और दूसरी बात और एक बात है कि जो हम लोगों ने देखा है कि पेट्रोल प्राइजेस ये सभी हाई हो रहे हैं, तो उसके साथ हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि यार डॉलर्स में क्या इफेक्ट आ रहा है, करेंसी इफेक्ट, राइट। तो कुछ दिनों से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि करेंसी के अंदर एक अच्छा खासा सा ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिला था। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छा सपोर्ट लेवल पे अभी फिलहाल तो डॉलर स्ट्रॉन्ग है, आईएनआर यूएसडी आईएनआर ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल के आसपास है। शायद ये थोड़ा सा करेक्ट करे, यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो एक अच्छा खासा सा मूव्स भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हाँ, तो यहाँ पे ये देखने की चीज़ होगी कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है जो है, तो फिलहाल वो रेजिस्टेंस वो सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आने वाले ये ब्रेकआउट्स दे रहा है क्या, ये देखने की ज़रूरत होगी। जैसे कि यहाँ पे 73.32 का जो रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल से अगर ये ब्रेकआउट्स देगा तो एक अच्छा खासा मूव हम लोगों को अपसाइड में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। या अदरवाइज ये जो नीचे का उसका सपोर्ट्स लेवल है 72-30 का, ये लेवल पे अगर वो वापस से रीटेस्ट करके एक अच्छा खासा सा प्राइस एक्शन हम लोगों को देखने को मिले, तो आने वाले दिनों में हम लोग एक अच्छा खासा सा अपसाइड मूव इसके अंदर देख सकते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट निफ्टी के साथ आप देखोगे तो एक डिफरेंट एंगल्स आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे डॉलर्स नीचे नीचे आ रहा है, राइट, तो वैसे वैसे निफ्टी अपसाइड में जा रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन से आप लोग देखोगे निफ्टी नीचे आ रहे हैं, डॉलर्स नीचे आ रहा है, निफ्टी ऊपर जा रही है। तो शायद आने वाले दिनों में हम लोगों को और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, अगर ये 72-30 का लेवल अगर डॉलर सस्टेन करेगा तो ये यहाँ से निफ्टी वापस से शायद रेजिस्टेंस करके थोड़ा नीचे करेक्शंस कर दे। अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया तो निफ्टी वीक होगी। तो आने वाले दिनों में हम लोगों को ये भी चेक करना है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे इम्पैक्ट करते हैं मार्केट्स के ऊपर, तो उसी हिसाब से एक डॉलर्स भी हैं तो जो इम्पैक्ट करता है हमेशा करता, तो ये बात हम लोग याद रखना चाहिए हमेशा। तो ये सोचने के बाद ही आप, और ये जो है डॉलर्स और निफ्टी का कोरिलेशन ये शॉर्ट टर्म्स के लिए या मिड टर्म्स के लिए होता है, डे ट्रेडिंग्स के लिए होता नहीं है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।
फिर मिलते हैं अगले वीक एक अच्छे खासे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।